तुमसे पूछता होगा ना वो रिकॉर्डिंग के लिए। नया तुम्हारे पास आता है क्या रिकॉर्डिंग? हाँ आता है ना, तभी तो बोला नहीं कर, आप करते। ऐसे जाता है वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है वो। एग्रीड हो कि नहीं हो? अगर वहां से डिनाई कर दो तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उस एनवीडीए पढ़ेंगे इसमें अपन। देखो ये सेंटेंसेस इनमें अंडरलाइन करो आप। देखो कहाँ पे एनवीडीए फॉर्म आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। देखिए एक बार। आलन प्लेटन हो गया, गेस्टन हो गया। ठीक है, तो देखो ये अंडरलाइन कर लिया ना आपने। अब देखो यहाँ पे ना वी एरक्लेरन दाटिव वेम वेम किसको कर रहे हो? आए ऊपर उठा लो, देखो आले रेगल देन गेस्टन ना, तो अब यहाँ पे दाटिव आएगा देन गेस्टन। वी एरक्लेरन देन गेस्टन आले रेगल। ठीक है, वी लायन पेजोन और जाखो। पेजोन दाटिव, जाखो अक्यूजेटिव। उधार देना। वी लायन किसको दे रहे हो उधार? देखो आ रहा है सेंटेंस ऊपर देखो। ऑइश हेलमेट। ऑइश ना, ऐसे ऊपर है ना, सेकंड वन है उसमें बीएस लाइन के बाद। हां ओएस एक्सक्लेमेशन के बाद नीचे कहाँ पे? ये रखा हेल्प। अच्छा वी लाइन ऑइश हेलमेट, तो लिख दो ऑइश हेलमेट। ये अंडरलाइन नहीं करा ना। किसको उधार दे रहे हो? हेलमेट तुम लोगों को ना। हेलमेट दाखिल में हेलमेट आ जाएगा ना। तो ऐसी वर्ब आ रही है उसमें ऊपर देखो, वर्ब लिख दो यहाँ पे। तो जो दो ऑब्जेक्ट लेती है ना, जो डाटिव और अक्यूजेटिव में रहती है, ऐसी वर्ब निकालो। गेबन, एरक्लेरन, लायन, और देखो और निकालो। ऊपर आ रही है खूब सारी। चिकन, साइगन, एम्फेलन, ये हाँ ये सारी वर्ब लिख दो। फ्लैटन,
क्लेटन कहाँ है? क्लेटन नहीं, क्लेटन नाउन है ये। अच्छा ये पूरा अक्यूजेटिव हुआ, ये लांगे होजन आएगा इसमें अक्यूजेटिव तो, और ये पूरा ही आलन क्लेटन ना, तो सभी चढ़ने वाले जो हैं की बात हो रही है। जी डे पे आ जाओ। डे में देखो सेंटेंस बना रखे हैं 1, 2 और 3, तीनों के सेंटेंस बना दो फटाफट। किताब कहाँ है सर आपकी? ए टू बी, और चला जाओ। क्या उठा रहे हो यार आप ऐसे? सर इनका सेंटेंस है इधर क्यों बनाने क्या? जी हाँ शीतल तो सैंडी होता है, कैंकन होता है और एक सैंडी भी होता है, ये तीनों वर्ग होती हैं। SCHICKEN। हाँ शीतल, शीतल नहीं, अपन शीतल शैंकन भी होती है, SCMKEN शीतल भी होती है, चिकन है और अपन शीतल चिकन है, अपन शीतल कर रहे हैं हम सब क्या तो सेंटेंस में दो सेंटेंस है, क्या दिक्कत आ रही है? दो का एक में बना दे। ऊंट लग के बन जाए, ऊंट लग रहा है ना। डन। क्या बनाया भाई, दिखाओ एक बार। अमिलीय, हाँ नहीं, अमिलीय शेंकन जेलिना इंफॉर्मेशन ऑन स्पोर्ट्स शो है तो कि वो उसको सेंड करती है, इसको करती है जेलिना को इंफॉर्मेशन ऑन जेलिना शेक इन स्पोर्ट्स शो। गलत। अलग बना देना दोनों का। नया क्या बनेगा? सर मुझे लगता है ऐसे बनेगा, अमीलिया
Shank sport shoes. इसका मतलब ये कि उस अमीरिया ने जेलिना को स्पोर्ट शूज दिया और फिर उसको इन्फॉर्म किया, ऐसे कुछ बनेगा। भाई मैं बताऊं स्पोर्ट शू इंफॉर्मेशन und Selina Schenkel ihre उसने उसको वो गिफ्ट कर दिए। दो घूसे लगे भैया लगा दी कुछ तो है ही नहीं। ये कॉन्जुगेट नहीं करोगे क्या? जब बाहर से सब्जी की दुकान से टिंडे खरीद लाओगे उसको काटोगे नहीं क्या? है आइसक्रीम ला रहे हो पैक करा के उसका ढक्कन नहीं हटाओगे क्या? कॉन्जुगेट नहीं करोगे क्या? अंडे ला रहे हो, मेरी बात सुनो, बॉयल अंडे ला रहे हो उनका छिलका नहीं हटाओगे क्या? हाँ यार क्या हम दो अपने लिए हम क्या बोलेंगे इसको? शिंट क्यों होगा? अबे तो एलजीएस लगाएगा उसमें शीख शीट कहते हैं। शीख शीट दूसरे कैसे आएगा? हाँ भाई इसकी सुन लो भाई। अमिली अमिलिये und Selina गलत है चल ये तो सैंडल बन हट जा। गया। हाँ भाई उसको शूज अब इधर सुन लो, अब इधर सुन लो, बन गया। Amelie schickt Selina Informationen und schenkt ihr Sportschuhe, ऐसे बनेगा। पहले सही सही बताया मैंने थोड़ा। शांत रहो, किसी ने सही नहीं बताया। आंसर देख लो एक बार, है ना? माता खाने के दूसरा भी बनाएंगे ना, आंसर भी दिखा रहे हो। क्यों क्या करूं तुम्हें? इसी में समय निकालना है क्या मेरे को? देखो सही देख लो मेरा सही सही है कि नहीं है। दिमाग लगा रहे हो यार, वर्ब कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहे हो। A1 में की बात है ये। मेरी बात सुन ले भैया, 4 बजे यहाँ जाकर, वो 11 बजे आने वाला था, आज तक नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा ये पर ऐसे जुड़े ठीक है। अरे भैया अभी पढ़ी थी डाटे और अकुज दोनों आएंगे ना यार, अभी पर समझाई थी यार। क्यों गलती कर रहे हो यारो? ये सब दो वर्ड पे वो कंफ्यूजन हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। चल आगे पढ़ ले शांति से। कैसे पढ़ रही है? डन भाई, चले आगे।
अब आ जाओ देखो, वेरबन में डाटिव और अक्यूजिटिव, तो अब फॉर अक्यूजिटिव कब आएगी? जब डाटिव नाउन आएगा या डाटिव प्रोनाउन आएगा। तो अक्यूजिटिव से पहले अगर डाटिव नाउन आ रहा है या डाटिव प्रोनाउन आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो शीक्स डू नियर द फोटो आ गया, देखो यहाँ पे डाटिव आ रहा है, तो पर्सनल प्रोनाउन में चेंज कर दिया ना, शीक्स डू नियर द फोटोज, तो ये हो गया ना, और ये अक्यूजिटिव हो गया, तो अक्यूजिटिव से पहले आ रहा है ना, फॉर अक्यूजिटिव मतलब अक्यूजिटिव से पहले, बिफोर अक्यूजिटिव, तो क्या हो गया? डाटिव आएगा ना, है ना। तो यहाँ पे लिख दो पर्सनल प्रोनोमेन इन अक्यूजिटिव लिख दो ना, प्रोनोमेन डाटिव प्रोनोमेन लिख दो यहाँ पे लिख दो डाटिव, ये डाटिव प्रोनोमेन आएगा इसमें फॉर अक्यूजिटिव ना। और अक्यूजिटिव कब आएगा? पहले, उससे पहले जब अक्यूजिटिव नाउन को पर्सनल प्रोनाउन में चेंज कर देंगे। तो एक बार इसका आंसर दिखा देता हूं आपको। तो सर ये वर्ब के हिसाब से वो जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा, नाउन को जब पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करोगे ना, हाँ, देखो एक बार, तो डाटिव कब आएगा? अक्यूजिटिव से पहले, राइट। जब डाटिव नाउन को पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो अक्यूजिटिव से पहले आएगा, या फिर नाउन होगी तो ही पहले आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही अक्यूजिटिव नाउन को पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करोगे तो अक्यूजिटिव पहले आएगा। देखो ये डाटिव से पहले आ जाएगा ना अक्यूजिटिव। डन, ये लिख लो, उसको पूरा कर लो। यहाँ पे देखो इस शी के जी आ गया ना, देखो ये अक्यूजिटिव पहले आ गया, इसी के जी डियर। अच्छा, तो मतलब इसके अंदर अक्यूजिटिव पहले आया है। हाँ, एनबीटीए पढ़ाया था ना मैंने आपको, हाँ, तब उसके हिसाब से। नाउन को चेंज कर रहे हैं ना कोई, चेंज कर रहे हैं ना, जैसे कि या इसी के जी डियर, इसमें जी के बाद में मतलब नहीं कर रहे, मतलब वो कह रहे हैं कि जी किसके लिए आ रहा है? फोटोज के लिए आ रहा है ना। देखो नाउन को जो चेंज करा है, फोटोज की जगह पे जी लिख रहे हैं ना, तो अक्यूजिटिव हो गया ना, तो पहले आ गया ना फिर वो। एर इन इम जी जी ईयर एस एस इम, एस एस इम ना, एस जी एस जी कौन सा गलत लिख रहा है? आप सही कर लो इसको, सही कर लो, आप सही नहीं है। अरे एस एस इम होता है भैया, क्या चाह रहे हो आप? क्या लिखा हुआ है आपने? लो अभी गलत बोल रहे हो, आप सही लिख दिया 2 मिनट में, गलत लिखा हुआ है, रीड करियो। इशमिश मियर, आगे पढ़। वो तो सही लिखा हुआ है, तो? हाँ आगे, इसके जो लास्ट में जब अपन टेबल बनाते हैं ना, एक टेबल ना हो, टेबल होता है। हाँ, है ना, तो उसमें जैसे LGSG ये सही है। हाँ जी, देखो अब गेम खेलते हैं। एक बॉल नहीं क्या अपने पास? बॉल फेंकूंगा, सेंटेंस बनाते हैं बॉल फेंक के। हाँ ये रहा ना, सर इसका करना है, बस इसमें बताओ। हाँ जी। लाइज टू मियर देन स्टिफ, आंसर क्या होगा? तो या इस लाई इन डियर, इन किसके लिए आ रहा है? स्टिफ के लिए रहता है। नया समझ पा रही है? हाँ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ये स्टिफ, भाई, देन स्टिफ जो है मस्कुलिन है ना, अच्छा हाँ उसके लिए इन आगे, इसको एयर मान सकते हैं ना कि नहीं मान सकते? बिल्कुल। तो एयर का अक्यूजिटिव क्या होगा? इन। तो जो इन आ रहा है वो इसी के लिए तो आ रहा है,
इस लाई इन डियर, मैं तुमको डेफिनेटिव डेफिनेटिव लिख सकते हैं। गलत है ये। गलत काम है। ये लाल रंग से जो लिख रखा है गलत है, काट दे इसको, ऐसा नहीं होता है। तो दिखा दे, वो बता दे गलत, दिखाओ। दिखा दे एक बार, तो दिखा रहा लड़के को, एक बार दिखाओ तो सही। गलत हो ही नहीं सकती है। और हो गई तो नीचे लाल रंग से वो दिख रहा है, वो टेबल देख इसकी भाई एक बार। लाल रंग से जो लिख रखा है वो पढ़ो उस टेबल में। इसमें हाँ, ये लाल रंग से जो लिख रखे हैं चीजें देखो सही है क्या? हाँ ये तो है ही नहीं, नौतराल का तो क्या है, एसजीएस हटाई तो ना ये। अरे ये टेबल नहीं है, अभी जो बुखाए हैं। ये तो ये वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके नीचे देखो लाल रंग से जो लिख रखे हैं वो देखो आप। हाँ, ये ना हाँ, ये हाँ, तो होता ही नहीं है। हाँ, गलत है ये। आज SGS किसने बनवाई है? होता ही नहीं। किस गधे ने बनवाई है? बटूरे सिंह बनवाई हुई है। गलत बनवाई और कैसे? गलतियों गलती से और उनकी वो भी दिखा दो, वो छोटे वाले। और ये गलत हुआ ये तो गलत है 100% यार। जा, मैं नहीं बोल रहा, सरदार जी को दिखा के दे एक बार जा, और अश्विनी सर को दिखा के दे एक बार दिखा के तो इतना ही विश्वास है पटरू जी पे। बाद में देख लेंगे ना, तो अभी तो पढ़ा हुआ। तो हाँ भाई, इनके सेंटर बनाओ फटाफट, 2 3 4 5 6, और फिर मैं आपसे पूछूंगा फटाफट, रैपिड फायर करेंगे अपन। एक बार दोबारा दी। कैसे हो सकता है सर? अब तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो नॉमिनेटिव में हाँ, है, तो उसको तूने देर को एर बोला है ना, क्या तो वो तो अपन करते ही है, उसमें विशेष क्या बात है? वही चीज तूने लिख रखी है इसमें, वही मैं बता रहा हूँ। और टेबल क्या है वो ये तो भाई, देर को हम एर मानते भी नहीं मानते, तो उसी के हिसाब से लिख रखा है तूने, एर इन कर दिया उसको, तो वही तो से तो वो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो वो चीज करते ही है अपन। हाँ, तो ये शॉर्ट तरीका होता है इस टेबल से चलने का। लिखा है। अरे तो वो सब लिखवाया अपन ने, वो एक ही चीज है। ये इसने पता क्या लिखा है, जैसे अपन ने बताया था ना भाई लोगों को, जैसे देर को हम एर मानते हैं ना, तो इसने वही किया है, मस्कुलर को एर बना दिया है, एर का इन कर दिया, उसका डाटिव का ईम कर दिया, वो चीज है वो, समझे? समझ गया, उससे सीधा शॉर्ट चल जाता है ना वो। शॉर्ट ही है ये, कोई दिक्कत नहीं है। पहले का बनाया इसलिए हियर इन। अब जैसे ये फोटोज है, अब इसलिए इन मतलब, या इसलिए इन डियर ना ये भाई, मियर का डियर हो जाएगा ना, और डू का इश हो जाएगा, इसलिए। चलो बनाओ, 1 मिनट बनाऊंगा ना। नहीं मेरे को सही है। अरे यार, कितने गुरु थे ना, नीचे पड़ा लिखा हुआ है। एक दिन से पढ़ रहे हो आगे, बदला तो कुछ भी नहीं। उससे अभी तो सब सीखा, वो पढ़ाता ही नहीं था। क्या पढ़ाया ही उसने क्लास। पढ़ाने क्या है ऐसे स्पेलिंग आपको दे सकते हो और तो या आंसर लगे यहाँ इसलिए
Nachricht. Narcissistic message. फॉर्म तो समझ के आप पूछ लो, बना दूंगा मैं कुछ भी सर। फॉर्म तो समझ के पूछ लो किसका बताना। हाँ भाई, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। Erklärst du mir die Hausaufgaben? या इस erkläre dir die Hausaufgaben। गलत है। Ich erkläre sie dir. या इस erkläre sie dir आएगा ना। बताओ भैया इनको क्यों आएगा जी? सही है मेरा। Nominative का लगा देना पर्सन प्रोनाउन। एपोजिटिव पहले ले लिया था। वही तो कर रहे हैं यार अभी, इसमें भी तो वही कर रहा है चाचा। अरे भाई अरे यार इस नाउन को देखना क्या है ये प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको दे बोल सकते कि नहीं बोल सकते, दे का पॉजिटिव क्या होता है, इसलिए जी या इस erkläre sie dir। हाँ भाई नया 3 नंबर बताओ। या इस शिखे जीडियर। इस शिखे sie dir बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई क्या बाल है? 4 नंबर। Ich gebe es dir. इस gebe es dir करेक्ट। हाँ भाई मोहम्मद जी। ठीक है। हाँ भाई या इस जाइगा जाइगा नहीं है, साइगा जाइगा या इस जाइगा जीडियर। साइगा जी डियर या richtig। Ein Ort für Sport। नया हाँ ये टेक्स्ट रीड करो। आ वाला देखो भाई, ये नेशनल पार्क श्वेसिशे स्वाइस स्विट्जरलैंड में ये जगह है ना, नेशनल पार्क है ना। तो ein Ort für Sport, a place for sport ये आएगा। स्पोर्ट होता है। हाँ ये देख ये अच्छा ये इस तरह के ना। ओके रीड करो भाई नया जी। हेडिंग में आ वाला रीड करो। Es müssen nicht immer die Alpen sein। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा सब काम अल्पिन पे ही होगा, अल्पिन के अलावा भी और कुछ है ना। चलो आगे। Wandern und Klettern kann man auch im Osten von Deutschland in der Sächsischen देखो Schweiz। Es gibt viel Wanderweg an der Elbe durch Wälder und über Berg। Man kann euch auf der in der Sächsischen है ना, या Sächsischen Schweiz। Sächsischen और ये क्या है? तो देखो Man kann स्वाइस पर रुक गए, एक पर रुक जाओ, यहाँ तक ट्रांसलेट कर देता हूँ। Wandern und Klettern kann man auch im Osten von Deutschland in der Sächsischen Schweiz, जगह का नाम है, जर्मनी के ईस्ट में ये जगह है ना, वहां पे कर सकते हो आप। मतलब im Osten von Deutschland, जर्मनी के ईस्ट में। क्लाइंब होता है। Wandern to hike, और वो क्लेटन इसको Climb। तो दोनों चीज तो एक ही होती है। अरे यार वांडन तो पैर चल के जा रहे हो आप, क्लेटन तो रस्सी चढ़ के चढ़ रहे हो उस पे आप, ऐसी कैसी बात कर दी आपने प्रभु। आगे चलो भाई। Man kann euch auf der क्या है? Es gibt viele Wanderwege an der Elbe durch Wälder und über Berge। ये कह रहा है कि वहां पे बहुत सारे हाइकिंग के रास्ते बने हुए, पैदल जाने के, हाइकिंग करते हो ना, कहाँ पे? एल्बे रिवर पे, अंदर एल्बे,
दुशवेल्डर थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में होके, या यूबरबर्ग या पहाड़ों पर रास्ते बने हुए हैं हाइकिंग के लिए ना। ओके आगे चलो। Man kann auch auf der चेसिशन, हाँ, चेसिशन, Tschechischen हम्म, Seite wandern und in gemütlichen Gasthausen Pause machen. Die meisten Besucher kommen im Sommer. ओके Mit der richtigen Kleidung kann man aber das ganze Jahr lang wandern, denn die Landschaft ist in jeder Jahreszeit schon, auch im Herbst bei Nebel. Man braucht kein Auto. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man gut in alle Orte. Das kulturelle Angebot in der Umgebung ist groß. Nach Dresden sind es nur 40 Kilometer. ओके Man kann auch auf der tschechischen Seite wandern. आप जो चेक रिपब्लिक की तरफ है वहां पे भी जा सकते हो, मतलब बर्लिन की तरफ है ही जगह कहीं ईस्ट में, जर्मनी का ईस्ट तो वही हुआ ना, और उसके बॉर्डर पे चेक रिपब्लिक है। देखो उधर दिख रहा है चेसिशन वाला, हाँ इसमें है कहीं वो। तो अब वहां से स्टार्ट होके ना देखो पूरा चेक रिपब्लिक है ये वो नहीं, वहां पोलैंड आ गया, पोलैंड बड़ा है। ये क्या लिख रहा है बताओ, ये जैक्सन अनहाल्ट लिख रहा है ना, उसके आगे वो और क्या लिख रहा है, तो लाल रंग जहां खत्म हो रहा है, जी से क्या स्टार्ट हो रहा है वो, अरे जैक्सन के आगे देखना क्या लिख रहा है, हाँ ग्योथलिस्ट ना, यहाँ से जो लाइन खत्म हो रही है ब्लू वाली, वहां से चेक रिपब्लिक स्टार्ट है। एल्बे वाला पूरा सेक्शन, हाँ एल्बे वही तो है। अब देखो वही तो बताना चाह रहा था मैं आपको माय डियर फ्रेंड, एल्बे खाने की, हाँ एल्बे पे तो है ये एल्बे यही है कहीं पर नीचे एल्बे आप यहीं से निकल रही है यार, यहाँ से आ रही है ये रही, इस समुद्र में से आ रही है ये देखिए, ये ना ऐसे आ रही है और यहाँ चेक रिपब्लिक में आ रही है, इस नॉर्थ से से आ रही है। नदियां कहाँ से निकलती हैं, समुद्र से, सिमर बात तो ये ऐसे आ रही है, यहाँ के वो जगह यही कहीं पे है, जर्मनी में यही कहीं होगी, समझे? तो ऊपर है क्या, मतलब इसी साइड में हो गया ना, यही तो है चाचा। हाँ अरे तो सर खाते पीते कर गया, क्या कहते हैं जर्मनी जल्दी से समझ में नहीं आया, सब आ जाएगा इसके। हाँ जी आगे चलो। तो आप चेक रिपब्लिक की तरफ भी जा सकते हो, वॉन्डरिंग कर सकते हो। इन gemütlichen Gasthäusern Pause machen, तो कोजी गेस्ट हाउस उनमें आप विश्राम कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हो। Die meisten Besucher kommen im Sommer, तो मोस्टली विजिटर्स है ना वो समर में आते हैं यहाँ पे। Mit der richtigen Kleidung kann man aber das ganze Jahr lang wandern, अच्छे सही कपड़ों में, जब सर्दी चालू हो गई सर्दी वाले कपड़े पहन लिए, या बर्फ पड़ रही तो बर्फ वाले कपड़े पहन के पूरे साल घूम सकते हो, कौन रोक रहा है आपको, है ना? Then the Landschaft is jeder Jahreszeit shown, sorry, जो नेचर है ना, लैंडस्केप मतलब, लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, बिकॉज है ये, देन का मतलब बिकॉज है यहाँ पे, बिकॉज द लैंडस्केप इज इन jeder Jahreszeit shown, लैंडस्केप जो हमेशा पूरी साल हर सीजन में सुंदर होता है, बर्फ पड़ रही है, कब बिना बर्फ के, कब बारिश हो रही है, तो हर सीजन का मजा अलग है ना मित्रों। ऐसे Auch im Herbst bei Nebel, हेrbst में भी सुंदर लगता है जब धुंध छाती है, जब कोहरा छाता है, नेबल तो कोहरा। हाँ जी, Man braucht kein Auto, man don't need a car, मतलब कार की तो नहीं है, आप Verkehrsmittel भी यूज कर सकते हो, यानी öffentliche Verkehrsmittel, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कॉमन गुड इन alle Orte, सभी जगह पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो। Das kulturelle Angebot in der Umgebung ist groß, मतलब कल्चर वो मिलते हैं आपको, ऑफर्स
आओ इस इवेंट में आओ, 20% की छूट, 40% की छूट, इस तरह के ऑफर्स मिलते हैं ना। ड्रेसडन यहाँ से केवल 40 किलोमीटर है भाई इस जगह से। देखो ड्रेसडन बोरा ऊपर, जाक्सन की कैपिटल है ड्रेसडन, देखो आप। तो ये जगह यहाँ आसपास ही है भाई, इस जगह से 40 किलोमीटर है मात्र ड्रेसडन। 40 किलोमीटर ही पड़ता होगा ये। जो भी हो, इधर तो इतना सा है। मैंने सही जगह पहुंचा दिया आपको। जगह दिखाऊं ये लोगों, आप भी चलो दिखा देता हूँ। आप क्या याद रखोगे, किस रईस से पाला पड़ा है तुम्हारे? क्या फ्रीडम कर रहा है? ऐसे कर रहा है। पसंद नहीं मुझे ऐसे लोग यार। मेट्रो में के जाएगा स्विट्जरलैंड। ये जाएगा भाई, ये तो ये जाएगा, ये नहीं रुके, बिल्कुल जाएगा भाई, ये नहीं रुक पाएगा लड़का। आप हाँ भाई देखो ये रहा, ओ ये जगह भैया देखो, ये रहा, ये रहा। नया दिख रहा है जी सर। जर्मनी, ये रहा, देखो ये रही, आ गया। ये बॉर्डर है देखो, पूरा चेक रिपब्लिक है देखो भाई। ये देखो आप। ये देखो, ये यहाँ से अलग हो गया ना, ये अलग है ना। ये देखो, ये 10 दिन ये रहा ना यहाँ से, ये देखो बिल्कुल यहाँ बॉर्डर पे है भाई। देखो ये रहा, बिल्कुल बॉर्डर है ये। हाँ सर, नदी के पास ही होगा। हाँ हाँ, एलवे निकल रही है, एलवे कहाँ है? एलवे तो निकल रही है साथ में। कहाँ निकल रही? नहीं। ये देखो प्राग आ गया ना ये। अब देखो ये आ रही है एलवे, ये होगी, ये तो बॉर्डर हुआ। एलवे कहीं होके आ रही होगी, ये देखो बिल्कुल है ना। ये देखो पूरा ये देखो, ये चेक रिपब्लिक है, देखो ये बिल्कुल बॉर्डर पे है भाई, देखो है ना, देख रहे हो? ये चेक रिपब्लिक है, देखो कितना सा, ये चेक रिपब्लिक है, देख रहा? पोलैंड कितना बड़ा है तुम देखो, पोलैंड बहुत बड़ा है पोलैंड, सबसे बड़ा है यूरोप में पोलैंड। जर्मनी से तो बहुत बड़ा है भाई। पोलैंड में कौन सी बोली जाती है? पोलिश। बोली जाती है। देखो आप पोलैंड, देखो आप खुद देखो अब यहाँ पे। सर जर्मनी में अच्छा खासा बड़ा है। इतना नहीं है, कुछ नहीं है पोलैंड के आगे। फ्रांस पास ही पड़ता है। फ्रांस ये रहा पीछे। मतलब सब फ्रांस में से ट्रेन से ट्रैवल कर सकते होंगे। जर्मनी का बॉर्डर है, हाँ। ये देखो ये गया जारब्रुकन, ये बॉर्डर है बिल्कुल। यहाँ से घुस जाओ, अपना मेयोल है ना, यहाँ पे कार्लसरूहे में। अच्छा, वहाँ से मतलब फ्रांस में जाने में कुछ लगता हाँ। है? टिकट लोड कर जाओ। और क्या, टिकट तो आपका है, वो पास तो ही। ये देखो कार्लसरूहे में अपना लड़का मेयोल। चलो वापस चलते हैं भैया। ओके, समय क्या हुआ है? 20 मिनट है ना, कर दूंगा, शायद वीडियो नहीं हो पाएगा, करते हैं वीडियो मुश्किल है। हाँ भाई रीड करो, सर। पुलिस स्टॉप पे रुक जाइए भाई, पहले करो। Ein Flying Fox ist immer ein Spaß und Tierfahren immer so groß. Ein flying fox is immer ein Spaß. Flying fox is always a fun, and for fans it is always so short. और फटाफट हो गया। वो ऊपर जो वायर होते हैं ना, उस पे जाके 2 किलोमीटर चले, फट पहुंच गया। हाँ रोप पे ना, फ्लाइंग फॉक्स वही है यहाँ पे, इसका मतलब। इब्रिश आई जी लास्ट में आएगा तो क्या पढ़ा था ब्रो? जाइलवान, सिल्विया नहीं है वो, जाइलवान। Vegetation. Hinunter. Man fast fliegen. Mit dem Tendenz sauber. रुक जाओ। इन स्वाइसर हॉक यूब्रिस फेट मन मिड द जाइलबान सु वेगस्टासियन। स्टेशन है पहाड़ी पे, वहां तक आप उससे जाते हो।
ड्रोप बेस है ना। उस जगह का नाम है स्टेनन। Den Weg hin unter install kann man fast fliegen। यहाँ से फटाफट पहुंच जाते हो उस जगह पे ना, ताल में होके होके फटाफट उठते हुए चले जाते हो आप उस वायर पे होके हुए ना। या mit dem Sternenzauer, ja, man fährt sehr schnell, denn für die 2,3 Kilometer lange Strecke braucht man nur etwa mehr als 2 मिनट लगते हैं। 2.3 किलोमीटर जो बना हुआ है ना, जो 2.3 किलोमीटर का ही बना हुआ रोप पे बना हुआ है, उससे जाओगे 2 मिनट पहुंच जाते हो फटाफट। तो जब तो शॉर्ट हुआ ना वो। Der Blick von oben auf die Alpenlandschaft ist faszinierend, मतलब फैसिनेटिंग है। वहां से व्यू जो आता ना, आ रहे भाई वाह क्या बात है। ओके आगे। लीक यार, सेंट्रल है यार। Zürich, eine halbe, मतलब यहाँ से सूरिक की यात्रा आधे घंटे की, आधे घंटे दूरी पे है सूरिक यहाँ से ना। लुसेन, eine यार, बोलता वो आप तक पहुंच नहीं पाता है। देख लो भाई, पहुंचा उसको, वो अटक क्यों रहा है? वो नेटिव के पास नहीं पहुंचेगा ना वो। नहीं, वो नक्की झील पे अटक गया वहां पे झोपड़ी में। हाँ तो, और लूसन से आधे घंटे से कम लगता है। यूब्रिश, एराइसन का एरिकन कर दिया। एराइसन जो कितनी अच्छी जन्म पढ़ रहे हैं आप। ये बीट आई है तो अब इसको आइडियल पढ़ो ना। इडियाल, und im Winter zum Skifahren। स्की नहीं है, शी फारन है ये नहीं बोला जाता है। नया कैसा थी रीडिंग, कैसे थी लड़के की? ये तो आप ज्यादा अच्छे से बताओगे। मतलब यार तू बड़ी डिप्लोमेटिक है यार, मतलब बुरा नहीं बनना चाहती है ना, एक बात तो है। डिप्लोमेटिक आंसर है ये। आपसे सीखा सर। अच्छा मेरे से सीख रहे हो, वेरी गुड। ओके, हॉक यूब्रिश लीग सेंट्रल, जो इसकी लोकेशन है सेंट्रल में है बिल्कुल ना। दी अनराइजे फ्रॉम ज्यूरिख dauert nur eine halbe Stunde, और ट्रेवलिंग है ना, ज्यूरिख से यहाँ पहुंचने में आधा घंटा लगता है, और लूसन से 1 घंटे से भी 1 घंटे से भी कम लगता है ना। हॉक यूमन kann man auch gut mit dem Bus erreichen, बस से भी आप पहुंच सकते हो यहाँ पे। Und im Sommer ist das Gebiet ideal für Wanderungen, आइडल प्लेस है समर में ये हाइकिंग के लिए। Und Bergtouren im Winter zum Skifahren, अगर स्कीइंग करनी है तो भी बेस्ट प्लेस है सर्दियों के लिए। बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ये देखेंगे बाद में, पहले ये पढ़ लेते हैं ना। When der Sommer wieder heiß ist, जब गर्मियां वापस से गर्म हो जाती हैं तो। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? पढ़ो आप, क्या बोले भैया? Wenn der Sommer wieder heiß ist, wandern an einem sonnigen Sommertag. Viele zu heiß, aber nicht फीले नहीं है, फील टू हाइस है काका। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। बताओ सर क्या करें, हमारी मछली आ जाती है। मैंने बैठाया था, अब गुरुत्वाकर्षण है, चुंबक वहीं ले गई उसको खींच के। मैं उससे क्या बोलूं, मैंने तो बैठाया था वहां पे। इसने बोला इधर बैठ जा। हाँ, क्या हुआ? कोई बात नहीं, wandern an einem sonnigen Sommertag. Viel zu heiß, aber nicht hier in der Eishöhle. Werfen zu werfen. आइस होले वेरपन पूरा है, हाँ, नाम है उस जगह का। बता दो सर, फुल स्टॉप। Wandern an einem sonnigen Sommertag,
मतलब हाइकिंग कर रहे हो एक सनी डे में, समर का एक सनी डे, उसमें आप हाइकिंग कर रहे हो, feels too ice, too much hot. Aber nicht hier in der Eishöhle werfen. Eishöhle मतलब गुफा है बर्फ वाली, Eishöhle werfen नाम है उसका, लेकिन वहां पे नहीं है भैया गर्मी इतनी, Okay. है ना। आगे चलो। Sie brauchen feste Schuhe und warme Kleidung. Auch Mütze und Handschuhe sollten Sie nicht vergessen. क्या चाहिए आपको? शूए चाहिए, जूते चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, कैप चाहिए हेमस्ट्रेशन वाली, हाँ, बोलना मत इसको. और हंसुए, और ये हंसुए भूलने नहीं है आपको। Die Höhle ist trocken, aber kalt. जो गुफा है ना वो सूखी है लेकिन ठंडी है। Die सूखी मतलब पानी वाली नहीं है, उसमें बर्फ ही बर्फ जमी पड़ी है। Okay. देखो ये रही, दिख रही है आपको ये? हाँ, हाँ. ऊपर देखो भैया, वो जमनी समझी. Die Temperatur liegt fast immer unter 0 Grad. हमेशा टेम्परेचर 0 से नीचे रहता है। Okay. Sie wandern mit einem Führer durch die Höhle. मतलब एक गाइड के साथ उस टनल में होके जा सकते हो। गाइड चाहिए मेरे जैसा, बिना गाइड के तो गेफेलिस से मिल जाएगा, सांप मिल जाएंगे गुफा वाले। हाँ। Die Eisreißerwelt kann man ein. Vom 1. Mai, Vom ऐसा से ये फुल स्टॉप नहीं है क्या? नहीं, अच्छा, इसको बोल पड़ेगी. 1. Mai bis Ende Oktober besuchen. मतलब आइस राइजन वेल्ट जो ये बोल रहे हैं बर्फ का जो संसार है ना, हाँ. इसको आप 1 मई से लेके एंड ऑफ अक्टूबर तक विजिट कर सकते हैं। Im Winter ist sie geschlossen. सर्दियों में ही बंद रहता है भैया, इसको बंद कर दिया जाता है, ये मतलब हुआ। Werfen liegt im Bundesland Salzburg. Die Stadt Salzburg ist nur 40 Kilometer entfernt. वेरफन बुंदेसलैंड जाल्सबुर्ग में भैया, जाल्सबुर्ग ऑस्ट्रिया में आता है भैया। देखो वहां पे बॉर्डर का ऑस्ट्रिया के, देखो जाल्सबुर्ग, देखो नीचे ऑस्ट्राइच लिख रहा है, उसके ऊपर देखो जाल्सबुर्ग। ऐसा कहा जाता है ब्रेकफास्ट जाल्सबुर्ग में करो, लंच जाके म्यूनिक में करिए आप। Okay. 4 घंटे की ड्राइव है मात्र। हाँ, वहां से म्यूनिक पहुंच जाओ, 3 घंटे की ड्राइव है मात्र, लंच वहां जाकर करेंगे। पैसे दो तो मैं 1.5 लाख घुमा कर लाता हूँ शानदार। सर पक्का ले लो सर, तुम्हारी कसम 10 दिनों का बैच बना लो और चलो भैया, लाओ 1.5 लाख रुपए। सागर जी वो दे रहे हैं, वो लोन दिलवा रहे हैं, तुझे ले ले, उनको वो दे रहे। मैं तो कितने सालों से दे रहा हूँ। सुन ना, वो दे मुस्कुरा रहे तेरी तरफ देख के कर रहे हैं, आप वो गारंटर बन जाएंगे तेरे। मेरे को छोड़ना, मेरे को छोड़ना आप आ जाना। Werfen kann man gut mit dem Bus erreichen. हाँ, बस से ही पहुंच सकते हो आप ना वेरफन, और वहां से जो जाल्सबुर्ग की 40 किलोमीटर है इस जगह से। Vom Parkplatz vor der Eisreißerwelt fahren Sie bequem mit der Seilbahn zur Höhle. Aber जो गुफा है ना, उस गुफा तक पार्किंग प्लेस से वो तार जा रहे हैं वहां तक, गुफा तक, वहां से जा सकते हो उसके तारों से। Aber Sie können auch zu Fuß gehen. लेकिन आपको लगता है नहीं जाना तो पैदल भी जा सकते हैं। Für die Wanderung brauchen Sie etwa ein 1,5 घंटा चाहिए आपको। सर ये ein 1,5 कितना है इसमें? अच्छा, 1.5 हो गया ये, half बोला ना? 1.5 हो गया ये, half Stunde. मतलब 1.5 घंटा हो गया ये। पैदल वॉन्डरिंग वॉक के लिए आपको 1.5 घंटे का समय चाहिए मित्रों। डन, ये एक और है, ये पढ़ सकते हैं। ये पड़ेगा ना, गई भैंस पानी के मैं पढ़ देता हूँ। ना ना, पढ़ दे, पढ़ दे। इसको पढ़, अरे पढ़ ले। गलत क्या हुई, मैं तो पढ़ लूंगा, मेरा पढ़ फायदा ले, हाँ, पढ़ ले तो। मेरा फायदा मेरा Eine Radtour durch die deutsche Geschichte, एक साइकिल टूर थ्रू द जर्मन हिस्ट्री। जर्मन हिस्ट्री रही है जगह पे, देखो दिख रहा है ना आपको, ये पहले जब ईस्ट और वेस्ट अलग अलग था तो ये बॉर्डर हुआ करता था, उस टाइम पे पेट्रोलिंग होती थी, तो ये क्षेत्र ऐसा ही रह गया। अब यहाँ पे जंगल बन गया, ये साइकिल पास था उस टाइम पे, अच्छा तो अब लोग घूमने जाते हैं इसमें, हो गया ना, ऐसा कुछ है।
चीजें दबी निकलती हैं यहाँ से, कभी बम निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है ना, ऐसा रहता है। जर्मनी में जैसे कोई घर बना रहा है ना, तो खुदाई होती है ना घरों की, बम निकल जाते हैं भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, वो टाइम के उजाला फट नहीं जाए तो वो बड़ा दिक्कत होती है एक बार तो। हाँ खूब निकलते हैं, नॉर्मल है वहां पे ये चीज, कोई विशेष बात नहीं है। चलो जी। Das grüne Band ist keine Stadt und kein Dorf. Es ist ein Streifenland für Deutschland. रुक जाओ भैया, ना तो कोई सिटी है ये, ना कोई गांव में। ग्रूने बांड दिख रहा है आपको, ये देखो ये ग्रीन क्षेत्र जो दिख रहा है ये फोटो में, ये ना तो कोई सिटी है ना कोई गांव में। स्टाइफन लैंड एक ऐसा ही एक वो जमीन है जो जर्मनी में होके जाता है ना, ये मतलब हुआ। गेहट नहीं है, गेट बायर्न। ये जो स्ट्राइफन दिख रहा है एक 1.393 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये ऑस्जे देखो पूरा ऑस्जे में होके बायर्न तक जाता है ये भैया आगे, ऐसा कह रहा है। आगे रास्ता जा रहा होगा यहाँ पे, इससे ना ही कनेक्ट होता है ऐसे, है ना। डेडेयार और बेडेयार। पहले जब बेडेयार और डेडेयार अलग था, मतलब डेडेयार का मतलब है डॉइचे डेमोक्रेटिस्che रिपब्लिक। बेडेयार का मतलब है, बेयार्डे का मतलब है डॉइचे नहीं, डॉइचे डेमोक्रेटिस्che रिपब्लिक। बेडेयार का मतलब है एक मिनट, बेडेयार की फुल फॉर्म याद नहीं है मुझे, बताता हूँ मेरे को। सर इन डॉइच लिखो ना, इन डॉइचलैंड ऐसे कुछ। बेडेयार है ना, बेआरडे। ये रहा बुंदेस रिपब्लिक डॉइचलैंड। नहीं यार, बुंदेस रिपब्लिक थोड़ी होगा इसका नाम। हाँ ठीक है, बुंदेस रिपब्लिक डॉइचलैंड है भाई। हाँ जी, बुंदेस रिपब्लिक डॉइचलैंड। तो बीडीआर डीडीआर में बटा हुआ था, तो ये बॉर्डर था भाई उस टाइम पे, है ना। आगे लिखो, ग्लिस्टोसन मतलब बंद कर दी गई थी ये बॉर्डर। निमान डूफते इम ग्रेंस गेबी डिजाइन, कोई भी अलाउड नहीं था इस क्षेत्र में जाना। किसका है, इसकी वर्ब क्या है? स्लीसन, है ना, ये स्लोसन हो जाएगा। आलस नहीं, हाँ आलस। बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट वॉच किया जाता था वहां पे, कोई जा तो नहीं रहा, जैसे आर्मी थी वहां पे ना। स्लिम जो लोग थे ना जर्मनी, उनके लिए बड़ा बेकार था ये। मांचे पिफलांसन नहीं होता, फ्लांसन होता, पी नहीं पढ़ा जाता भैया। तो पेड़ों ने, जानवरों ने अपने जीवन के लिए यहाँ पे प्लेस फाइंड कर लिया, है ना। कुछ नहीं होता तो जब पेड़ बड़े हो जाते हैं, जानवर हो जाते हैं, ये तो होता ही है। हाँ जी। साइकिल से आप एक थोड़ा सा चल सकते हो। हाँ तो यहाँ पे
रुक भी सकते हो, ओवरनाइट स्पेंड भी कर सकते हो, 1-2 दिन यहाँ पे वॉन्डरिंग भी कर सकते हो, साइकिल चला सकते हो थोड़ी देर, है ना। हाँ हाँ, आगे लगो। Überall findet man viele Hinweise auf die Geschichte Deutschlands. तो यहाँ पे वो लगे हुए हैं जर्मन हिस्ट्री के, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, ऐसे मैसेज मिलेंगे आपको, उसमें जाओगे Geschichte का क्या था? कहानी, हिस्ट्री। डन सर चैप्टर मेरी तरफ से। वीडियो बाकी है सर, वीडियो नहीं हो पाएगा, कल करा देना। जल्दीबाजी सर, में। ये नीचे वाला बता दो ना क्या आएगा। कहाँ पे? हाँ, ये यूरेन है, करा दो। नहीं यूरेन छोड़ना है, यूरेन है। करा दो सर, यूरेन तो करा दो, 5 मिनट में हो जाएगा। सुनो हो जाएंगे ना 1 2 3। सुनो तो। Sankt Peter-Ording an der Nordsee. Wer diesen Namen hört, der denkt an Wasser, Wind und lange Strände. Und vielleicht an den Leuchtturm. Er ist das Symbol von Sankt Peter-Ording. Der Ort ist beliebt bei Urlaubern und Sportlern. Aber viele denken auch an Gesundheit. Die Luft ist hier sehr gut. Viele Leute erholen sich hier von Krankheiten und hoffen, dass sie bald wieder ganz gesund sind. Aber zuerst ein paar Fakten zum Ort selbst. St. Peter-Ording hat ziemlich genau 4000 Einwohner. Im Ort gibt es eine Grundschule und die Nordseeschule, eine Gesamtschule mit ca. 700 Schülerinnen und Schülern. Außerdem gibt es im Ort 17.000 Betten für Touristen. Jedes Jahr kommen ca. 400.000 Personen für einen kurzen oder längeren Urlaub hierher. Soweit also die Daten zum Ort. Aber was machen die Touristen hier? Beginnen wir mit den Sportlern. Die Nordsee und der Wind, das gehört zusammen. Kitesurfer lieben die Strände. Im Sommer bieten mehrere Surfschulen Kurse für Kitesurfer an. Für Anfänger ist es am besten, wenn es nur ein bisschen windig ist. Gute Surfer lieben starken Wind. Dann fahren sie schnell und fliegen sogar über dem Wasser. Manche Surfer sind auch im Herbst und Winter auf dem Meer. Sie lieben es, wenn nur wenige Leute da sind. Nicht nur Kitesurfer fühlen sich hier wohl. Es gibt Badestrände, man kann im Meer schwimmen oder am Strand und durch die Dünen wandern, laufen oder Fahrrad fahren. Viele Menschen fahren mit dem Auto in den Ort. Zu viele. Dann müssen sie auch noch lange einen Parkplatz suchen. Viel entspannter ist es mit dem Zug. Jede Stunde fahren Züge zwischen St. Peter-Ording und Husum. Im Zug kann man auch bequem das Fahrrad mitnehmen. Es fahren jedes Jahr mehr Menschen mit dem Zug, aber noch mehr nehmen das Auto. Wie gesagt, St. Peter-Ording ist nicht nur für Urlauber und sportlich aktive Personen attraktiv. Viele kommen auch hierher, weil sie wieder gesund werden wollen. बहुत मस्त जगह है। चलो मिला लो आंसर। इसमें देखो wie viele Einwohner leben in St. Peter-Ording? 4000 Personen, ठीक है। Wann kann man in der Surfschulen Kitesurfen lernen? Im Sommer. Aber im Sommer. Und wie fahren die meisten Leute nach St. Peter mit dem Auto? Dann वीडियो कल कर लेंगे, हाँ उसको करके फिर कर लेंगे। स्टार्टिंग में सर थोड़ा सा 15-20 मिनट ना वेट कर। चलो ठीक है नेहा जी, कल मिलते हैं। धन्यवाद, चाओ, बाय बाय। Ciao.